कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 75 अंकों का। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला द्रव्य। दूसरा देख लीजिएगा, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिला लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो दूसरे में लिखना होगा विलायक कहते हैं। और तीसरा देख लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो तीसरे में लिखना होगा आ वाला तत्व कहलाता है। चौथा देख लीजिएगा, केनार रे की खोज की थी। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला ई गोल्ड स्ट्रेन। पांचवा देख लीजिएगा, एक कोशिकी जीव का उदाहरण है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा द वाला अमीबा। छठा आपका दिया है, तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। तो किस कारण से गिर जाते हैं, यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला गतिक जड़त्व के कारण। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं। तो पहले में लिखना होगा विपरीत, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ये आपको पहले का उत्तर लगाना होगा। दूसरा देख लीजिएगा, किसी वस्तु का क्या द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो दूसरे में लिखना होगा, लिख लीजिएगा भार, लिखना होगा भार। और तीसरा देख लीजिएगा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो तीसरे में लिखना होगा गतिज, गतिज ऊर्जा कहते हैं, लिख लीजिएगा। और चौथा देख लीजिएगा, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो चौथे में लिखना होगा आप सभी को यांत्रिक, यांत्रिक आपको लिख देना है। पांचवा देख लीजिएगा, खरपतवार का उदाहरण है। तो पांचवे में लिखना होगा, लिख लीजिएगा, इसमें लिखना होगा घास, घास आपको लिखना है। और आपका छठा दिया है, कोलाइट एक मिश्रण है। तो कैसा मिश्रण है, यह आप सभी को बताना है। तो लिख लीजिएगा, छठे में लिखना होगा विषमांगी, विषमांगी आपको लिखना है, ठीक है। विषमांगी आपको यहाँ पर छठे का आंसर लगाना होगा। और देख लीजिएगा आपका तीसरा प्रश्न, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तो बिल्कुल नहीं होते, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, कोशिका जीवन की कार्यात्मक इकाई नहीं है। तो असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा व्यक्त करता है। तो चौथा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य, सॉरी यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। पांचवा आपका दिया है, दाब एक अदिश राशि है। तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। और छठा भी आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप सभी को सही जोड़ का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ का मिलान कर लीजिएगा। नील हरिस्सेवाल, इसमें आपको लिखना होगा जैविक उर्वरक। बर्फ का गलनांक, इसमें आपको लिखना होगा 273.15 केल्विन। संदेशों का वाहक, तो तीसरे में आप सभी को लिखना है, क्या लिखना है, तंत्रिका उत्तक। और गति का द्वितीय नियम, इसमें आपको लिखना होगा F=ma। कोलाइड में लिखना होगा दूध लिखना है। और गति का तृतीय नियम में आपको कुछ नहीं लिखना है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिएगा, गति के तृतीय नियम में आप सभी को लिखना होगा
क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है, ये आपको लिख देना है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। इसमें इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे। जैसे कि आपका पहला दिया है, बूझा हुआ चूना में उपस्थित तत्वों के नाम आपको बताना होगा, तो लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आपको लिखना होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपको लिखना होगा हाइड्रोजन। और यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा तीसरा दिया है, कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम आपको बताना होगा। तो इनके उत्तर आप सभी लगा लीजिएगा, ठीक है। 2 अंगों के नाम आपको बताना है। तो तीसरे का आंसर आपको बता देंगे। और चौथा आपका दिया है, वास संचित करने वाले उत्तक का नाम आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा एडिपोस उत्तक। और आपका पांचवा देख लीजिएगा, एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरा करने पर कल विस्थापन क्या होगा। तो 5 में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा। तो कुल विस्थापन शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये आपको लिख देना है। और छठा देख लीजिएगा, घनत्व का SI मात्रक आपको लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये हमारा घन का यहाँ पर SI मात्रक हो जाएगा। अब आप सभी छठा प्रश्न देख लीजिएगा, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, इसके बारे में आप सभी को बता के लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग आपको लिखना होगा। और सातवां आपका दिया है, 7वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को यहाँ पर 8वां प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। 8वें के बाद 9वां, 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वां, 11वां, 11वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 12वां प्रश्न, 12वें के बाद 13वां और 14वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। 14वें के बाद आप सभी 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बना के लिखना है। और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को जंतु व पादप कोशिका में 2 अंतर बताना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 16वां प्रश्न। 16वें के बाद आप सभी को 17वां प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा। 18वां प्रश्न आप सभी को यहाँ पर दिया हुआ है। 18वें के बाद यहाँ पर 19वां, 20वां और 21वां, 22वां, 23वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं, तो पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था, तो इनके आंसर आपको दिए गए हैं। और दूसरे का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, दूसरे के बाद तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और चौथे का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब आप सभी देख लीजिएगा 5वें क्वेश्चन का आंसर। 5वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 6ठे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 6ठे के बाद आप सभी देख लीजिएगा 7वें क्वेश्चन का आंसर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 8वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 8वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 9वां प्रश्न का अतवे का आंसर, 10वें का आंसर और 10वें का अतवे का आंसर। अब आप सभी देख लीजिएगा 11वें, 12वें प्रश्नों के आंसर। और आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 13वें और 14वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का आंसर। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 16वें और 17वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 18वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 20वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 20वें के बाद आगे हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 21वें और 22वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।